सीएम साहब भादौड़ आए थे 3 जनवरी को लास्ट ईयर। आपको सेकंड एमएलए का दर्जा देके गए थे, तो उसमें आप क्या भूमिका निभा भादौड़ के लिए? देखिए सतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री 3 जनवरी 2025 को आए थे। माता सावित्रीबाई फुले की जयंती थी। उस पर हमने जो उस टाइम के जो जिलाध्यक्ष थे राजपाल शर्मा जी और हमने जो डिमांड रखी थी, उसमें मेन डिमांड थी अपनी उत्तरी बाईपास का लगभग 150-200 करोड़ का हमने बजट रखा था, वो भी पास होगा लिया। हमने झज्जर रोड का रखा था, वो भी ओके हो गया। हमने इसका जो है अपनी ये जो अनाज मंडी है उसका रखा था, उसका काम भी लगभग फाइनल है। चेयरमैन साहब ने अभी कार्रवाई करी थी, हम भी जो गए थे मुख्यमंत्री जी के पास, चल रहा है काम। तो हमने जो मेन काम दिए थे वे काम लगभग सारे होने लग रहे, कुछ होने जा रहे हैं। तो जो है उन कामों में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा जो है आश्वासन दिया था, वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवाए हैं। लेकिन वो सब काम तो निर्दलीय विधायक राजेश जून के खाते में उनके नाम चिट्ठियां आई हैं, आपकी डिमांड के ऊपर ये कार्य मंजूर किया जाता है। नहीं भाई साहब, जो है मैं आपको दे दूंगा, मेरे नाम आ रहे हैं। जो ये मेन काम थे अनाज मंडी का, जो है मेन बड़ी अनाज मंडी 55 एकड़ में। भाई राजेश जून तो ऐसा है, देखो अब एक बात बताओ धनखड़ साहब, एक बात बताओ, अब ये 118 करोड़ जो अमृत योजना के आए हैं, ये क्या राजेश जून लाया है? ये माननीय मोदी जी की सेंटर की स्कीम है। ये कह रहे हैं बोले क्या नाम मैं लिया है इसको, तो ये बातें कुछ ऐसी अनगरल बातें हैं, कुछ भी कहने का जनता है, सब जानती है। ये 118 करोड़ रुपये मोदी जी की स्कीम है। ये सारे हरियाणा में पूरे विधानसभा में जिसका भी जो सभी अधिकारियों से मांगे गए हैं, सभी जो अपने पार्षद हैं उनसे मांगे गए हैं, जो ग्राम के प्रधान हैं। ये डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है डायरेक्ट गाँव से, प्रधानों से, पार्षदों से, चेयरमैनों से ये डायरेक्ट मांग रखी। इसमें जो इसका क्या रोल भाईगा? उनके नाम तो चिट्ठी आती है ना, उनके नाम चिट्ठी डिमांड पर ये 118 करोड़ की चिट्ठी है, तो सीधी सेंटर की माननीय मोदी जी की स्कीम है ये। तो इसमें जो है ये कहने का जो है ये तो गलत बात है। और एक बात बताओ आप, अब ये जो बहादुरगढ़ में ये तो आप तसल्ली कर लिए भाई साहब, जो है आप चौथे स्तंभ है जो इसके, आप जो तसल्ली करियो। अब ये बताओ आप, क्या नगर परिषद में जो नारियल ये तना कसी हो रही है, क्या ये अधिकार जो है नगर परिषद चेयरमैन सरोज राठी जी का है? हम भी प्रत्याशी, हमारा नहीं है क्या? ये जबरदस्ती तानाशाही और जाग नारियल फोड़ देना, जबरदस्ती तानाशाही और ये बिल्कुल गलत नहीं, ये सब देख रहे हैं। जाग अधिकारियों को ले जाकर, मतलब जो है मैं तो सही माने में, हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अधिकारियों के बारे में बात भी करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही कि भाई जो अधिकारी जो है काम नहीं कर रहा है या सरकार के खिलाफ या कोई ऐसा काम कर रहा है, हमारे को रिटर्न में लिख के दो, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के देंगे। जो जिसका अधिकार उसको काम वही तो करेगा। एक भाईचारे में तो चलो कोई बात नहीं, जो आप नारियल सरोज जी के साथ हम मिलकर फोड़ ले, पर ये थोड़ी जबरदस्ती, ये भी नहीं बोल रही मैं भी नहीं बोल रहा, तो ये तो एक तानाशाही भाई, ऐसे चलेगी नहीं, बिल्कुल तानाशाही है ये तो। जो है ऐसे तो भाई बिल्कुल जो है के नाम से नुकसान होने लग रहा है पार्टी के भी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे भाई साहब बात, ये तो एक जबरदस्ती हो रही है। तो कोई बीजेपी की पार्टी में अधिकारी आपको ही नहीं मान रहे, बात अधिकारी नहीं मान रहे, जो उनका माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो 3 जनवरी 2025 को जो है रखी भी थी ये बात, भाई दोनों विधायक हैं, दो विधायक मिल रहे हल्के को, तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी से रखेंगे ये बात भाई साहब हम। एक बात और अधिकारी हमारी नहीं मान रहे, तो क्यों नहीं मान रहे? या तो अधिकारी नाजायज दबाव बना रखे इनके ऊपर, जैसे सरोज जी के ऊपर दबाव बना रखा है नाजायज। और भाई दबाव भी है जो आकर नारियल, ये जो भी नारियल फोड़ रहा है, जो आप बता रहे ना नारियल कौन फोड़ का आया कल, 1 करोड़ 80 लाख के काम सारे पास सरोज राठी जी ने और हमने कह करवा रखे हैं, और नारियल जो को दूसरा भाई फोड़ रहा है, तो वो अपने आप समझ जाए गलत है वो। भाई 1 मिनट, हम वो भी कह दे भाई साहब नारियल मैं भी फोड़ूंगा, हम तीनों चल पड़ेंगे, ये बात थोड़ी। ये तो एक जो तनाकशी, ये बिल्कुल भाई साहब गलत है। चुने हुए विधायक है, लेकिन पार्टी को सरकार को समर्थन दे रखा है, भारतीय जनता पार्टी को। पार्टी में उनके बेटे और उनकी पत्नी पार्टी में शामिल है, पिछले दिनों 3000 मेंबर भी बनाए। वो तो एक कोई पेज फंसा हुआ है, तो पूरी तरीके से आपकी पार्टी में 21,000 सदस्य बना रहे हैं पार्टी को। उसने भी कोशिश करी, उसी दिन से कोशिश कर दी थी कि भी सदस्य बनाएंगे। मेरी 200 आदमी की टीम ने घूम, ये जो विकास
विकास कार्य हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, सरकार करवा रही है? ये जो है भारतीय जनता पार्टी करवा रही है सर काम, सरकार नहीं करवा रही। सरकार भी करवा रही, दोनों करवा रहे हैं भाई साहब। सरकार का और भाजपा दोनों मिलकर ही संगठन काम करता है। ये संगठन भी सरकार भी तो भाजपा की है। आपने तो मान लिया कि तानाशाही है, आपके बगल में बैठे उन्होंने तो कुछ भी नहीं माना कि ऐसा कुछ हो रहा है, आपने मान लिया तानाशाही है। दूसरा मैं पूछने जा रहा हूँ, तो जो नगर परिषद में जो ये पूरा खेल हो रहा है, तो सोची समझी साजिश है? कौन कर रहा है ये साजिश? ये साजिश आप ही ज़्यादा समझते हैं भाई साहब, साजिश तो हो ही रही। तो आप हमें बताइए, जनता देख रही है आपको। भाई ऐसा है, देखो जो साजिश हो उसका पर्दाफाश तो होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। चाहे इसमें कोई अधिकारी कर रहा है चाहे कोई भी कर रहा है, तो ये पर्दाफाश तो होकर रहेगा। जो एक ये श्रेयाम जो है ये काम हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ये सरोज जी नहीं बोलेंगे बेचारी, ये तो कोई बात नहीं, पर हम तो जायज़ बात से भाई वो तो बोल लेंगे हम। आपकी ही पार्टी के पार्षद क्यों खिलाफ है? देखिए ये बहुत गहरी अंदरूनी बात है, बताइए। ये बात मैं आपको खुले में नहीं बताऊंगा भाई साहब, एक भाईचारे के नाते बता दूंगा मैं। ये एक अंदर की बात है, कोई बात ऐसी थी जो मेरे आगे रखी थी उनने, भाई उस बात को मैं पूरी कर नहीं पाया, माफ़ कीजिएगा। जो मैं मेरे संविधान में एक सामाजिक और धार्मिक आदमी हूँ, उन्होंने कुछ अंदरूनी ऐसी डिमांड रखी थी, भाई मेरे बस की डिमांड नहीं है, अपनी डिमांड भाई अपने तमोर कहीं पूरी करो। वो डिमांड चाहे क्या है कि भी हो जाए, आप ऐसे मत करो उंगली, चाहे क्या है कि भी डिमांड हो, हमारे से डिमांड इनकी पूरी नहीं होगी। इनकी डिमांड मेरे इलेक्शन में पूरी ना हुई, चुनाव में पूरी नहीं हुई, तब कहाँ से डिमांड पूरी करूँगा मैं इनकी? आप लोगों को सब पता है भाई साहब, चुनाव में क्या था, बीजेपी का कौन था और जो कांग्रेस का कौन था, निर्दलीय कौन था, आप लोगों को सब पता है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि उस डिमांड के चक्कर में नगर परिषद और पार्टी को कमजोर किया। हाँ, कमज़ोर किया जा रहा है, बिल्कुल कमज़ोर किया जा। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना टाइम लेकर सारी बातें हम भी रखेंगे। लेट नहीं हो रहे हैं आप ये बातें रखने में? कोई बात नहीं, लेट क्या हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी टाइम देंगे, जब भी जो है हम माननीय जिलाध्यक्ष जी के साथ मिलेंगे, अपनी बातें रखेंगे भाई साहब सारी। अभी तो पर भाई तानाशाही भादौड़ में चलेगी नहीं, ये मैं आपको लिख किसकी कर, नहीं चलेगी? आपकी पार्टी की या विपक्ष? पार्टी की नहीं, जो ये कमज़ोर करने लग रहे पार्टी में आके, जो पार्टी को समर्थन दे के जो भी भाई कमज़ोर करने लग रहे, बात तानाकशी चलेगी नहीं। इसका एक समाज में बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। आप लोगों में अधिकारियों पर भी जो नाजायज दबाव बनाया जा रहा है, मैं तो अधिकारियों भाइयों से भी ये वकील अपील करता हूँ कि भाई नाजायज किसी तरह का दबाव ना से, ठीक जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सभी को यही कहता हूँ कि भाई पार्टी को कमज़ोर मत करो। आपने पार्टी को समर्थन दे रखा है तो उसकी मजबूती में आप जो है हिस्सा बनने का काम करें, ना कि पार्टी को नुकसान करने का। आप लोगों का आपसे संवाद नहीं होता है क्या? ये जो विरोधाभास हो रहा है, आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो आप पे लगा रहे हैं, तो ये संवाद ऐसा भाई नहीं है? साहब, ऐसा भाई साहब सुनो, ये घमंड होता है। आप एक बात बताओ, अब ये पीछे निर्दलीय विधायक का छापा पड़ने का प्रोग्राम था, इसने अपने पेट्रोल पंप पर कागज धर के हॉस्पिटल के कागज फूक दिए, हॉस्पिटल के कागज अपने पेट्रोल पंप पर फूक दिए और रिपोर्ट लिखवा दी कि भाई कागज फोड़ दिए। तो ये बताओ, आप लोगों ने भी सवाल किया था मेरे से, बोला भाई कागज फूक दिए, कागज फूक दिए, तो भाई आप लोगों को नहीं पता कागज क्यों फूक दिए? बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात है भाई साहब। ये किस चीज़ के कागज थे? वो सारे जो हॉस्टल में जो कुछ गलत काम कर रखे उनके कागज थे, आयुष्मान योजना में चाहे इस साइड डिस्पेंसरी में जो भी गलत काम कर रखे होंगे उसने फूके होंगे कागज। ना तो कागज हॉस्टल के कागज और पेट्रोल पंप पे क्यों थे वे, और क्यों उन्होंने आग लगाई? वो तो कागज एक मैन होते हैं। और भाई साहब जो है कागज वो वर्बली कागज थे। ये जो काम करवा रखे हैं, जो लोगों के कहीं गलत काम कर रखा होगा तो वो ऑनलाइन भी मैटर को कभी न कभी पकड़ा जाएगा। कोई ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये, इसमें समर्थन देकर कोई गलत काम करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा भाई साहब। ये सारे हरियाणा में गलत मैसेज जाएगा। प्रदीप आप जी, लोगों को तो खुश होना चाहिए, एक विधायक आप लोगों की पार्टी में समर्थन तो है और पार्टी में भी आ जाएगा, जैसे टेक्निकल दिक्कत एरर खत्म होगा। पार्टी में अगर चाहिए पार्टी मजबूत हो। यो सारी पार्टी में अगर पार्टी ने सारी चलेगी, पार्टी ने खा जाएगा, बताओ फिर क्या करोगे आप? लाइव चला लियो भाई, बेशक मैं डरता नहीं बिल्कुल, सारी पार्टी का विनाश कर देगा वो जिस हिसाब से समर्थन दे रहा है। इसकी एक एक बात ऐसी है भाई साहब, बहुत गलत कर रहा है ये। इसने पीछे मेरे बारे में क्या कही थी आपने पता है?
पर हमने दौड़ाना है, पर मैं जब भी गलत नहीं बोल रहा इसके बारे में। ठीक है, हमारा गांव का काम है, लेकिन इसको भाईचारे को साथ रख कर चलना चाहिए भाई साहब। ठीक है, हम एक गांव के हैं, ये जो सबको ऊपर नजायज प्रेशर बनाता है भाई, इस प्रेशर को जो है बिल्कुल सह नहीं जाएगा।